नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। और ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। नहीं, ये ऐसे बदलाव हैं जो हर नागरिक की सुरक्षा और अधिकारों पर सीधा असर डालते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नए कानून आखिर हैं क्या और आम लोगों के लिए इनके क्या मायने हैं। और इस पूरे बदलाव को समझने की जो शुरुआत है ना, वो बस एक सोच से होती है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्योंकि जब बात कानून की हो तो जानकारी ही वो शक्ति है जो हमें सेफ रखती है और न्याय तक पहुंचाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन नए कानूनों की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, इसकी जो असल जड़ है ना, वो है एक बहुत ही खतरनाक चीज, और वो है जानकारी की कमी, यानी कानून के बारे में एक नॉलेज गैप। देखिए, इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ जब लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता, तो अपराधी इसी बात का फायदा उठाते हैं और अक्सर बच निकलते हैं। और दूसरी तरफ यही कानूनी जानकारी नागरिकों को ताकत देती है, उन्हें सुरक्षा का एक कवच देती है। और इस जानकारी की कमी का नतीजा बहुत बहुत गंभीर होता है। होता क्या है कि कई अपराध तो रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोग या तो डरते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। इसका सीधा मतलब यह है कि अपराधी बिना किसी डर के, बिना किसी जवाबदेही के समाज में घूमते रहते हैं और न्याय उन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो सवाल यह है कि इस खतरनाक गैप को, इस अज्ञानता को भरने के लिए आखिर किया क्या गया है। खैर, इसका जवाब एक नए और मजबूत कानूनी ढांचे के रूप में हमारे सामने है, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और ये है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS 2024 भी कह रहे हैं। समझिए कि ये पुराने जो कॉलोनियल एरा के कानून थे ना, उनकी जगह ले रहा है। और इसमें कई संगीन जुर्मों के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त सजा और एकदम साफ साफ नियम बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। BNS का मकसद सिर्फ सजा को बढ़ाना ही नहीं है। नहीं, इसका जो असली लक्ष्य है वो है हर आम इंसान को कानूनी जानकारी देना, उन्हें मजबूत बनाना, ताकि हम सब मिलकर एक ज्यादा सेफ सोसाइटी बना सकें। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं कि BNS का असल में मतलब क्या है, खासकर जब बात गंभीर अपराधों की आती है। मतलब कानून अब कितना सख्त हो गया है। इसे आप ऐसे समझिए कि कानून की जो तलवार है वो पहले से कहीं ज्यादा पेनी हो गई है। जो लोग गंभीर अपराध करते हैं उनके लिए अब कानून की कमियों का फायदा उठाकर बचना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक्शन और सजा दोनों को ही काफी सख्त कर दिया गया है। अब कुछ खास तरह के अपराध हैं जिन पर अब और भी ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि मॉब लिंचिंग, रेप और गैंग रेप, एसिड अटैक, जबरन वसूली और स्नैचिंग। इन जैसे अपराधों के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी सजा और कठोर कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है। अच्छा, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, कानून बना दिया, लेकिन इसे असल में कामयाब बनाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे न्याय के सिस्टम में एक आम नागरिक की भूमिका क्या है और कितनी जरूरी है। देखिए, कानूनी जानकारी हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करना नहीं सिखाती। यह हमें एक मूक दर्शक से न्याय व्यवस्था का एक एक्टिव हिस्सा बनाती है। सोचिए, जब समाज को कानून की समझ होती है तो वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी रखता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या किया जा सकता है? ये 4 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, अपराध देखकर चुप मत रहिए, उसे रिपोर्ट कीजिए। दूसरा, FIR दर्ज करवाना ये किसी का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। तीसरा, जो पीड़ित है उसका साथ दीजिए, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, कानून को जानिए, क्योंकि असली सुरक्षा वहीं से आती है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वापस उसी एक सच्चाई पर आ जाते हैं जिससे हमने ये सारी बात शुरू की थी। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और हाँ, इस जरूरी बदलाव को हर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय जन समाधान मंच ने। उनका मिशन एकदम साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर कोई अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो और खुद को सुरक्षित महसूस करे। और ये कोशिश सिर्फ जानकारी देने तक ही नहीं है, बल्कि मदद के लिए एक ठोस कदम भी उठाया गया है। स्क्रीन पर जो ये हेल्पलाइन नंबर है, इसे नोट कर लीजिए, 8546026005। किसी भी तरह की कानूनी सलाह या मदद चाहिए हो तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
तो अब जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज का हर एक इंसान अपने कानूनी अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक हो जाए तो हमारा देश कितना बदल सकता है। ये सिर्फ एक बेहतर समाज का सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सब मिलकर हासिल कर सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिए।